हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपन अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग से संबंधित अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिसेंट शेप और बनाना शेप गेमेटोसाइट्स आर सीन इन इन्फेक्शन विथ, मतलब किस इन्फेक्शन में ये है बनाना शेप गेमेटोसाइट पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो जो बनाना शेप गेमेटोसाइट्स है वो प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम इन्फेक्शन है उससे संबंधित है। इसमें तो ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम है, वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसमें देख लीजिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर द स्क्रिप्ट टाइफस। स्क्रिप्ट टाइफस का वेक्टर कौन सा है ये पूछा है इसमें। तो वेक्टर के बारे में पूछा है तो इसमें ऑप्शन ए है टिक, ऑप्शन बी है फ्लिया, ऑप्शन इलाउज, ऑप्शन डी है माइट। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी रहेगा, माइट। यह है स्क्रब टाइफस का। स्क्रब टाइफस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्क्रब टाइफस इज ए रिकेट्सियल बैक्टीरियम जो है ओरेंटिया सुटसुगामोसी फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज वेलफ्लेक्स टेस्ट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेलफ्लेक्स टेस्ट किससे संबंधित है तो वह है स्क्रब टाइफस से, और इसमें डॉक्सीसाइक्लिन है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरमाइंड एज इन करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है डायबिटिक अल्सर, ऑप्शन बी है रोडेंट अल्सर, ऑप्शन सी है ट्यूबरकुलर अल्सर, ऑप्शन डी है एट्रियल अल्सर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी रहेगा, ट्यूबरकुलर अल्सर में है अंडरमाइंड एज रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए चाइल्ड विथ hypospadiasis if the urethral meatus is situated at shaft it is known as। तो ये यूरिथ्रल जो मीटस है वो शाफ्ट पे है, वो सिचुएटेड रहता है तो उसको क्या बोलते हैं। देखिए ये हाइपोस्पैडियसिस के प्रकार दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए है ग्लैंडुलर हाइपोस्पैडियसिस, ऑप्शन बी है पेनोस्क्रोटल हाइपोस्पैडियसिस, ऑप्शन सी है प्रीमियल हाइपोस्पैडियसिस, ऑप्शन डी है कोरोनल हाइपोस्पैडियसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी रहेगा, कोरोनल हाइपोस्पैडियसिस। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जितने भी जो हाइपोस्पैडियसिस के टाइप है उनके बारे में। ग्लैंडुलर हाइपोस्पैडियसिस इज माइल्डेस्ट टाइप ऑफ द हाइपोस्पैडियसिस इन विच यूरिथ्रल मीटस इज सिचुएटेड एट हेड ऑफ पेनिस। ठीक है। और पेनियल हाइपोस्पैडिस और स्क्रोटल हाइपोस्पैडियसिस भी बोलते हैं, इससे द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ हाइपोस्पैडियसिस। ठीक है। तो ये मोस्ट सीरियस पूछे तो ये आपको ये बताना है, स्क्रोटल हाइपोस्पैडियसिस को प्रीमियल हाइपोस्पैडियसिस भी बोलते हैं, और कोरोनल हाइपोस्पैडियसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपोस्पैडियसिस। अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो ये आपको बताना है। इन विच यूरिथ्रल ओपनिंग इज जस्ट बिलो द हेड ऑफ द पेनिस विथ इट मीट्स विद द शाफ्ट। ठीक है। तो ये हाइपोस्पैडिस के बारे में था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो के द्वारा कौन सा है वो ट्रांसमिटेड नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है चिकनगुनिया, ऑप्शन सी है येलो फीवर, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो ये आपको पता ही है, ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा, मलेरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट डोज ऑफ द विटामिन ए शुड बी गिवन इन द बूस्टर डोज एट द एज ऑफ 36 मंथ। 36 मंथ्स पे कौन सी जो है बूस्टर डोज वो कितनी दी जानी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1 लाख यूनिट, ऑप्शन बी है 2 लाख यूनिट, ऑप्शन सी है 1.5 लाख यूनिट, ऑप्शन डी है 2.5 लाख यूनिट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी रहेगा, 2 लाख यूनिट है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फर्स्ट विटामिन ए डोज इज 1 लाख यूनिट
विच इज गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज विथ मिजल्स, मिजल्स के साथ दिया जाता है। वैक्सीन एंड देन गिवन इन 6 मंथ गैप एंड टोटल 9 डोजेज आर गिवन, ये आपको याद रखना है थोड़ा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द LBW यानी कि लो बर्थ वेट इन्फेंट, एवरेज न्यूट्रिशनल नीड कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रहेगा 120 to 150 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, व्हाट डोज ऑफ द विटामिन D3 इज रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर न्यूट्रिशनल रिकेट्स। तो न्यूट्रिशनल रिकेट्स में जो है वो विटामिन D3 की कितनी डोज है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में है, तो ये इसमें पूछा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा 60,000 यूनिट डेली फॉर 10 डेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये है 60,000 यूनिट डेली फॉर 10 डेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल रिकेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द प्रोटीन टू विच पेशेंट आर इनटॉलरेंट व्हेन दे हैव सीलियक डिजीज। ठीक है, सीलियक डिजीज में किस प्रकार का प्रोटीन है वो इनटॉलरेंट रहता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रहेगा ग्लूटीन। ग्लूटीन जो प्रोटीन है वो इसमें इनटॉलरेंट रहता है सीलियक डिजीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन वैल्यू ऑफ एग। एग की कितनी होती है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन वैल्यू? करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा 100। इसमें देखिए नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन वैल्यू क्या होती है? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जिसको NPU शॉर्ट में बोलते हैं, नाइट्रोजन रिटेन्ड बाय नाइट्रोजन कंज्यूम्ड इनटू 100। एग हैव मैक्सिमम NPU, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा NPU एग की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, पाल्मो ऑपरेशन इज इंडिकेटेड इन, किस में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी रहेगा वेरिकोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोरोज रिफ्लेक्स प्रेजेंट एट बर्थ डिसअपियर बाई। जो मोरोज रिफ्लेक्स होता है वो कब डिसअपियर हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी रहेगा 4 to 5 मंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग। इसमें देखिए प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग एंड पाल्पेबल ओलिव शेड मास, ओलिव शेड मास भी इसमें होता है एट राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। कॉम्प्लिकेशन आर हाइड्रेशन एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी इसमें कॉम्प्लिकेशन के रूप में पाया जाता है और जॉइंडिस भी पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटिक फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़ के सब मेजर मैनिफेस्टेशन है रूमेटिक फीवर के? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी रहेगा आर्थेल्जिया। मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ रूमेटिक फीवर आर कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, कोरिया, इरिथमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ये है मेजर। वेयर आर द माइनर क्राइटेरिया आर आर्थेल्जिया, हाइपरपायरेक्सिया, हाई इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि ESR और हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, ये माइनर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इन ए चाइल्ड विथ माइलोमेनिंगोसिल द सेक कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या इसमें कंटेन रहता है? तो माइलोमेनिंगोसिल में इसमें ऑप्शन डी रहेगा राइट स्पाइनल कॉर्ड भी, मेनिंजेस और स्पाइनल फ्लूइड, ये तीनों है उसमें रहता है। देखिए माइलोमेनिंगोसिल इज ए सीरियस कंडीशन ऑफ द स्पाइना बाइफिडिया। इट अकर ड्यू टू लैक ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली इट अकर ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द मेजर कोज ऑफ नियोनेटल डेथ इन इंडिया, क्या मेजर कोज है नियोनेटल डेथ का? तो इसमें ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी राइट रहेगा प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट है वो मेजर कोज है।
इंडिया में न्यूनेटल डेथ का। देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया इज प्री मेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो आपको बताना है न्यूनेटल डेथ इन इंडिया इज बर्थ एस्पेक्सिया। ठीक है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है। लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइल्ड गेन्स ब्लैडर कंट्रोल बाय एज ऑफ, कितनी एज में ब्लैडर कंट्रोल है वो चाइल्ड गेन करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी रहेगा 3 ईयर्स। देखिए, इसमें अकॉर्डिंग टू एनल स्टेज 2 to 3 ईयर ओल्ड जो एनल स्टेज होती है 2 to 3 ईयर्स ओल्ड, उसको एनल स्टेज बोलते हैं। किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी a child gets a gratification from the ability to control bowel and bladder movement in this stage। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।